दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मैच में बिल्कुल ही अलग रोमांच देखने को मिला। रोहित विराट की जोड़ी से एक बार फिर सबको बहुत उम्मीद थी। हालांकि ये बात हर किसी को बखूबी पता थी कि जो रूट का तूफान ग्राउंड पर आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लॉर्ड्स की तेज और उछाल भरी पिच पर इंग्लिश बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी। शुरुआत से इंग्लिश बल्लेबाजों ने रन बरसाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और इंग्लैंड के इस तीसरे वनडे मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स दिखाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का मुकाबला लॉर्ड्स में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर लॉर्ड्स की इस पारंपरिक पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसिक निर्णय लिया। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत बाएं हाथ के दो बेहद खूंखार बल्लेबाज बेन डकेट और युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल से हुई। इन दोनों ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों कोनों में रनों की आतिशबाजी शुरू कर दी। पारी के दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की इन स्विंगर पर जैकब बेथेल के बल्ले का थिक इनसाइड एज लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौके के लिए चली गई, जिसके बाद अगली ही गेंद पर बेन डकेट ने भी लेग स्टंप पर मिली फुल डिलीवरी को फ्लिक करके एक और मखमली चौका बटोर लिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने जैसे ही पैड्स पर गेंद डालने की गलती की, वैसे ही बेथेल ने उसे स्क्वायर लेग के गैप में फ्लिक करके एक और आलीशान चौका निकाला। जबकि चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बेथेल ने पॉइंट के बगल से एक बेहद ही शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय गेंदबाज लॉर्ड्स के इस मैदान के ढलान स्लोप के सामने अपनी लाइन लेंथ खोजने में पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में जब नए गेंदबाज प्रिंस यादव आक्रमण पर आए तो बेथेल ने लेग स्टंप की फ्रीबी गेंद को फ्लिक करके एक और चौका बटोरा। इसके बाद 10वें ओवर में प्रिंस यादव की शॉर्ट गेंद पर बेथेल ने मजबूत पोजीशन बनाई और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और फिर ठीक अगली ही गेंद पर शानदार शॉर्ट आर्म जैब मारकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। सलामी बल्लेबाजों का ये खूंखार, बेरहम और विनाशकारी काउंटर अटैक अनिवार्य पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी मिडिल ओवरों में थमता हुआ नजर नहीं आया और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की पूरी फील्ड रणनीति बेअसर साबित होने लगी। पारी का 12वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक तेज रफ्तार फुल लेंथ डिलीवरी पर बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने अपनी बेमिसाल क्लास दिखाई। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और बल्ले का बिल्कुल सीधा फेस दिखाते हुए गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान व कड़क चौका जड़ दिया। इसके बाद जब 13वें ओवर में तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार दोबारा गेंदबाजी मोर्चे पर आए तो बेन डकेट ने उनके खिलाफ रनों का प्रलय जारी रखा। गुरनूर ने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉट और ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड डिलीवरी फेंकने की गलती की, जिस पर डकेट ने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया, शानदार लेट कट शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक और आलीशान चौके के लिए भेज दिया। गुरनूर इस प्रहार से थोड़े दबाव में दिखे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद फिर से फुल लेंथ डाल दी, जिस पर जैकब बेथेल ने मजबूत पोजीशन बनाई और एक और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव चौका बटोर लिया। रनों का ये भयंकर बवंडर इसके बाद भी जारी रहा। पारी के 15वें ओवर में गुरनूर ब्रार की 134 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली ओवर पिच गेंद पर बेन डकेट ने मजबूत कवर ड्राइव खेला और गेंद को कवर्स के बीच मौजूद खाली गैप को चीरते हुए एक और मखमली चौका निकाल लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कड़क वापसी की कोशिश में तीखा व गति से चकमा देता बाउंसर बल्लेबाज के शरीर को निशाना करते हुए फेंका। स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने इस पर एक जोरदार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल के कारण वे शॉट पर नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद बल्ले का थिक टॉप एज लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के सिर के बिल्कुल ऊपर से हवा में तैरती हुई 4 भाग्यशाली रनों के लिए बाउंड्री पार चली गई। इसी कड़े चौके के साथ जैकब बेथेल ने मात्र 40 के आसपास गेंदों का सामना करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना एक मजबूत अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ इंग्लैंड की 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी स्कोरबोर्ड पर पूरी हो गई। इसके बाद 18वें ओवर में गुरनूर ब्रार की एक तेज इन स्विंगर गेंद जैकब बेथेल के थाई पैड से टकराकर फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 लेग बाई के रनों के लिए चली गई, जिसने भारतीय गेंदबाजों के दबाव को पूरी तरह से कम कर दिया। 19वें ओवर में जब स्पिनर अक्षर पटेल पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो बेन डकेट ने उनके खिलाफ भी अपने आक्रामक तेवर साफ रखे। अक्षर ने जैसे ही डाउन द लेग थोड़ी सी भटकी हुई गेंद डाली,
वैसे ही डकेट ने तुरंत अपने घुटने पिच पर टेके और कलाइयों के सहारे फाइन लेग की तरफ एक आलीशान व दर्शनीय स्वीप शॉट खेलकर एक और कड़क चौका बटोर लिया। पारी के 22वें ओवर में गुरनूर ब्रार की एक शॉट और वाइड डिलीवरी पर बेन डकेट ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया। पॉइंट के बिल्कुल बगल से एक लाजवाब लेट कट शॉट खेला और बिजली की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी डबल के साथ बेन डकेट ने भी मात्र 50 के करीब गेंदों में अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का एक और मजबूत, ठोस और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसकी सराहना पूरे इंग्लिश ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर की। अर्धशतक पूरा होते ही इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने रनों के गियर और ज्यादा बदल दिए। 23वें ओवर में अक्षर पटेल की एक फ्लाइटेड गेंद पर जैकब बेथेल ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। वे तुरंत क्रीज से काफी बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे और बिना किसी संकोच के बल्ले के बीचों बीच से प्रहार करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसके ठीक अगले 24वें ओवर में ऑलराउंडर प्रिंस यादव की गेंद पर बेन डकेट ने मजबूत सिंगल लिया और इसी सिंगल के साथ इंग्लैंड की 150 रनों की महा ओपनिंग साझेदारी भी स्कोरबोर्ड पर पूरी हो गई। साझेदारी पूरी होते ही प्रिंस यादव ने अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच पटकी, जिस पर जैकब बेथेल ने मजबूत बैकफुट से एक जोरदार पुल शॉट खेला और मिड विकेट बाउंड्री के पार एक और आलीशान चौका बटोर लिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल रनों की इस भयंकर सुनामी और तबाही को रोकने के लिए पारी के 26वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल को दोबारा गेंदबाजी मोर्चे पर वापस लेकर आए। अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने चालाकी दिखाई और स्विच हिट करते हुए खाली रिवर्स रीजन की तरफ एक आलीशान चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैदान पर एक बहुत बड़ा हाई ड्रामा देखने को मिला, जब डकेट के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने एक भयंकर और जोरदार अपील की। अक्षर पटेल ने विकेट के काफी बाहर से गेंद को लेफ्ट हैंडर के लिए हवा में इनड्रिफ्ट कराया, जो पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर आई और पैड से जा टकराई। मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया था, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया। लेकिन जब स्क्रीन पर बॉल ट्रैकिंग आई तो साफ दिख रहा था कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हो रही थी, जिसके चलते भारतीय टीम को अपना एक कीमती रिव्यू पूरी तरह गंवाना पड़ा। इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए पारी के 29वें ओवर में जब तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा वापस आए तो बेन डकेट ने उनकी गेंदों पर लगातार 2 चौके बटोरकर तबाही मचा दी। प्रसिद्ध ने पहली गेंद लेंथ पर डाली, जिस पर डकेट ने मजबूत पोजीशन बनाई और डीप मिड विकेट की तरफ एक जोरदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। और फिर ठीक इसकी अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध की यॉर्कर लेंथ डिलीवरी पर क्रीज में शफल किया और कीपर के सिर के ऊपर से एक लाजवाब स्कूप शॉट खेलते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 आलीशान चौके बटोर लिए। इसके ठीक अगले ओवर में यानी 30वें ओवर में प्रिंस यादव की एक फुल डिलीवरी पर जैकब बेथेल ने एक बार फिर क्रीज से बाहर कदम निकाला और मिड ऑफ फील्डर के सिर के ठीक ऊपर से एक और मखमली चौका निकाल लिया। लेकिन आखिरकार पारी के 31वें ओवर में भारतीय टीम को वो सबसे बड़ी और बहुमूल्य सफलता मिल ही गई, जिसकी टीम इंडिया को पिछले 30 ओवरों से बेहद दरकार थी और जिसने पूरे मैच का पासा पलट दिया। भारत की तरफ से कड़क वापसी करते हुए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक तीखी, स्किडी और भयंकर गति के साथ अंदर की तरफ आती हुई शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। क्रीज पर महाशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके जांबाज बल्लेबाज जैकब बेथेल इस गेंद पर पूरी तरह से बेकाबू हो गए। वे क्रीज में शफल करके लेग साइड की तरफ एक और फ्लैट पुल शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद अतिरिक्त गति और उछाल के साथ आई, जिसके चलते वे शॉट पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद बल्ले का ऊपरी आधा हिस्सा लेकर हवा में सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चली गई, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर रोहित शर्मा ने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही शानदार व सुरक्षित कैच लपककर इस 171 रनों की महा ओपनिंग साझेदारी का अंत कर दिया। जैकब बेथेल अपने शतक से मात्र 9 रन शॉट 91 रन पर रह गए और पवेलियन लौटे, जिससे प्रसिद्ध कृष्णा खुशी से झूम उठे। उनके आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर इंग्लैंड के सबसे दिग्गज बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। इसके बाद खेल के 32वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कड़क वापसी की कोशिश की, लेकिन बेन डकेट आज एक बिल्कुल अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने अर्शदीप की लगातार 2 शॉर्ट गेंदों पर मजबूत पोजीशन बनाई और मिड विकेट व स्क्वायर लेग की दिशा में 2 जोरदार पुल शॉट्स खेलते हुए बैक टू बक्कू 2 आलीशान चौके बटोर लिए। इसके बाद 34वें ओवर में गुरनूर ब्रार की ऑफ स्टंप के बाहर मिली वाइड गेंद पर डकेट ने मजबूत पोजीशन बनाई और कवर्स के खाली गैप से एक और करारा चौका निकाल लिया, जिसने उन्हें अपने निजी महाशतक के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। इसी अंतिम कड़े चौके और गुरनूर ब्रार के इस ओवर के अंत के साथ
मेजबान इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी के पूरे 35 ओवरों के खेल की समाप्ति हो जाने तक मात्र एक मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 216 रनों का एक महाविशाल, मजबूत, चुनौतीपूर्ण और पूरी तरह से डोमिनेटिंग स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 106 गेंदों का सामना करते हुए पूरे 14 शानदार चौकों की बदौलत पूरे 97 रनों के निजी स्कोर पर एक छोर मजबूती से थामकर अपने महाशतक के बिल्कुल करीब नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे दिग्गज बल्लेबाज जो रूट 10 गेंदों में पूरे 8 रनों पर नाबाद क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे हुए थे। भारतीय टीम की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने एकमात्र मुख्य विकेट चटकाया था। इंग्लैंड की इस खूंखार बल्लेबाजी और पूरे 6.17 के इस मजबूत करंट रन रेट ने मैदान पर यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि इंग्लैंड की टीम इस आखिरी वनडे मैच में एक महापारी खेलने के इरादे से उतरी है। इसके बाद जब भारतीय टीम रनों का पीछा करने उतरी तो पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की फुल डिलीवरी पर शुभमन गिल ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स के बीच से एक आलीशान एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ा, जिसके साथ भारतीय टीम का खाता बाउंड्री से खुला। इसके बाद चौथे ओवर में आर्चर की ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई पर गिल ने मजबूत बैकफुट से पॉइंट के बगल से स्लाइस करते हुए एक और मखमली चौका निकाला। छठे ओवर में गेस एटकिंसन की शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित शर्मा क्रीज से बाहर निकले, बल्ला हवा में घुमाया और थिक टॉप एज लेकर गेंद खाली स्लिप रीजन के ऊपर से एक और आलीशान चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। सातवें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर गिल ने कमर की ऊंचाई के बाउंसर को शॉर्ट आर्म जैब करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और आलीशान चौका बटोरा। अगले ओवर में जोश टंग की गेंदों पर रोहित शर्मा ने रनों का भयंकर तूफान ला दिया। पहली गेंद पर उन्होंने लेग स्टंप पर फाइन लेग चौका जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर कमर की ऊंचाई के बाउंसर को फ्रंट फुट से पुल करके लगातार दूसरा चौका बटोरा, और फिर पांचवीं गेंद पर मजबूत पोजीशन बनाकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने निडर होकर बल्लेबाजी जारी रखी और 9वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक बहुत बड़ा हाई ड्रामा देखने को मिला। गिल ने मिडॉन की तरफ खेलकर सिंगल के लिए दौड़ लगाई। रोहित क्रीज पर ही खड़े थे और गिल आधे रास्ते तक आ चुके थे, लेकिन भाग्य बहुत बुलंद था कि सैम करन का थ्रो कीपर एंड पर डायरेक्ट हिट नहीं लगा और डाइव लगाकर गिल सुरक्षित बच गए। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर शॉर्ट आर्म जैब करके स्क्वायर लेग से एक और आलीशान चौका निकाला। 11वें ओवर में सैम करन की गेंद पर रोहित ने मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार एक और खौफनाक छक्का जड़ा, और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लेकर भारत के 50 रन स्कोरबोर्ड पर पूरे कर दिए। इसके बाद 12वें ओवर में जोश टंग की शॉट गेंद पर गिल ने क्रीज में खड़े खड़े ही स्क्वायर लेग की तरफ शानदार पुल शॉट खेलकर एक और करारा चौका निकाला, जबकि 13वें ओवर में सैम करन की गेंद पर गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑफ के ऊपर से वन बाउंस चौका बटोरा। 14वें ओवर में जोश टंग की ओवरपिच गेंद पर गिल ने मजबूत फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के बाईं ओर से एक और मखमली चौका जड़ा। इसके बाद 15वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद के आते ही शुभमन गिल ने कड़ा प्रहार किया। पहली गेंद पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट चौका जड़ा, और फिर तीसरी गेंद पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की फ्लाइटेड डिलीवरी पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में शॉट खेलकर 2 रन चुराए, और इसी डबल के साथ कप्तान शुभमन गिल ने मात्र 40 के आसपास गेंदों में अपना एक मजबूत व ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। 16वें ओवर में गेस एटकिंसन की गेंद पर गिल ने मजबूत कवर ड्राइव खेला और गेंद ढलान के कारण तेजी से बाउंड्री पार चौके के लिए चली गई। 19वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लिया, और इसी सिंगल के साथ भारत की 100 रनों की महा ओपनिंग साझेदारी भी स्कोरबोर्ड पर पूरी हो गई। इसके बाद 21वें ओवर में विल जैक्स की फ्लाइटेड गेंद पर शुभमन गिल ने अपने घुटने पिच पर टेके और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का दे मारा, लेकिन इस शॉट को खेलते ही वे पैर की मांसपेशियों में भयंकर खिंचाव क्रैम्प महसूस करने लगे। 21वें ओवर में ही गेस एटकिंसन की आखिरी गेंदों पर रोहित शर्मा ने आक्रामक स्कूप शॉट्स खेलकर लगातार 2 गेंदों पर 2 आलीशान चौके बटोरने शुरू किए, और इसी ऐतिहासिक प्रहार के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना 63वां मजबूत अर्धशतक पूरा करते हुए बल्ला हवा में लहराया। लेकिन आखिरकार पारी के 25वें ओवर में इंग्लैंड की टीम को वो पहली सफलता मिल ही गई जिसकी उन्हें बेहद दरकार थी। स्पिनर आदिल राशिद ने चालाकी दिखाते हुए एक तेज स्लाइडर डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर डाली। स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल रनों की रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में क्रीज में बैठकर एक बड़ा स्वीप शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से स्किड होकर अंदर आई।
उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई सीधे लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से पर जा टकराई। इंग्लैंड की भयंकर अपील पर अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली हवा में उठा दी। गिल ने रोहित से बातचीत कर रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में 3 रेड्स दिखने के कारण भारत ने अपना रिव्यू और विकेट दोनों गंवा दिए। गिल के आउट होने के बाद नंबर 3 के पायदान पर रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। किंग कोहली ने मैदान पर कदम रखते ही आदिल राशिद के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लेग साइड की भटकी डिलीवरी को फाइन लेग की तरफ ग्लांस करके चौका बटोरा, जबकि 27वें ओवर में राशिद की ओवर पिच गेंद पर कोहली ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और डाउन द ग्राउंड एक आलीशान चौका जड़ा। इसके बाद 29वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कोहली ने ऑन साइड की तरफ हवा में एक शानदार शॉट खेलकर एक और मखमली चौका बटोरा। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा अब पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़े थे। पारी के 30वें ओवर में तेज गेंदबाज जोश टंग की गेंदों पर रोहित ने लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक गगनभेदी व गगनचुंबी छक्के जड़े। पहली गेंद को उन्होंने काऊ कॉर्नर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजा और फिर अगली ही गेंद पर स्लोअर डिलीवरी को भांपकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड लगातार दूसरा प्रचंड छक्का ठोक दिया। हिटमैन रोहित शर्मा का ये रौद्र रूप यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक अगले ओवर में यानी 31वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद की चौथी ही फ्लाइटेड गेंद पर रोहित ने क्रीज में मजबूत पोजीशन बनाई और काऊ कॉर्नर की तरफ एक जोरदार स्लॉग स्वीप शॉट खेला। गेंद एक बाउंस खाकर सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसी आलीशान चौके के साथ दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी हालिया खराब फॉर्म और संन्यास की तमाम अफवाहों को पूरी तरह से धता बताते हुए मात्र 100 गेंदों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना 34वां महाऐतिहासिक व चमत्कारी शतक ठोक दिया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय खेमे और कोच गौतम गंभीर ने खड़े होकर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से की।